बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रविकर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराज सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में निवासित परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगल में साधु चरण सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव पूजनीय माताओं धर्मशिला बहनों सभी को मेरा नमन है। हम लोग अभी प्रथम पाली सत्संग में बैठकर महापुरुष के मुख से अच्छे अच्छे वाणियों को श्रवण कर रहे थे। अब मेरा ही बारी आया है। मुझ में वह ज्ञान नहीं है जो आप लोग को सुना सकूंगा। कुछ कहने की आदेश हुआ, मैं आदेश का पालन अवश्य करूंगा। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। ओम उंजानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निश्चाय पृथ्व्याधाय भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सत्संग करो। कई योजन तक पाप की पहाड़ फैला है तो सत्संग ध्यान से नष्ट हो जाता है। एक दिन महात्मा नित्य दिन कंदमूल फल खाकर के ध्यान करते थे। महात्मा के मन में हुआ कि आज मैं भोजन भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करूंगा मैं। और जिस राज के राज में वह महात्मा जंगल में ध्यान करते थे उस राजन का नित्य प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चलता रहता था। महात्मा को कुछ विलंब हो गया आने में, भोजन खत्म हो गया। फिर दोबारा महात्मा जंगल में जाकर के ध्यान में बैठ गए। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी भोजन खत्म हो गया और महात्मा कहने लगे, हे राजन, आज मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा।
कुछ भोजन मुझे दीजिए। कहा, हे ऋषिवर, भोजन का समय खत्म हो गया, अब भोजन नहीं है भोजन पात्र में। कहा, मुझे कुछ भी दीजिए। राजन सोचते हैं कुछ भी दीजिए तो मैं क्या दूं। पतेलिया में थोड़ा खुरछन बचा था, वही खुरछन उनको दिया। महात्मा जाके अपनी कुटिया में, जंगल में कुटी था उनका, कुटी के बगल में ही वह खुरछन, नहीं मुझे भूल हो गया, कहा कुछ भी मुझे दीजिए। उसी जगह घोड़ा का लिट्टी पड़ा था, वही लिट्टी उठा करके उस महात्मा के भोजन पात्र में डाल देते हैं। महात्मा अपने झोपड़ी में चले जाते हैं और झोपड़ी के बगल में ही वह लिट्टी को रख दिया। रखने के बाद महात्मा अपने आसन में बैठकर ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में मगन हो गए। कुछ दिन के बाद वह राजा मन में सोचे कि हमारे राज्य में ऋषि मुनि रहते हैं, हमारा राज्य है, अपने राज्य को घूम फिर के देखना चाहिए, क्या है नहीं है। वह राजा घोड़े पर चढ़ करके उस जंगल में आते हैं तो देखते हैं यहां तो कोई जानवर है नहीं। इस जंगल में लिट्टी का पहाड़ कहां से आ गया। मन में सोचते हुए उस झोपड़ी के ऊपर नजर चला जाता है। राजा बढ़ के जाते हैं झोपड़ी के निकट, उतर के देखते हैं घोड़ा पर से तो महात्मा जंगल में ध्यान अपनी कुटिया में कर रहे थे। जब महात्मा का ध्यान टूटा तो वह राजन कहने लगे, हे ऋषिवर, इस जंगल में यह जो लिट्टी का पहाड़ देखते हैं कैसे हो गया। इस जंगल में कोई पशु नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ कहां से आ गया। महात्मा कहने लगे, हे राजन, मैंने आपको कहा था कि जो वस्तु मुझे दान में देगा वह वस्तु कई गुना होकर के आपको मिलेगा। यह जो लिट्टी का पहाड़ है यह आपका दिया हुआ पहाड़ है। कहा, ऋषिवर, मेरा दिया हुआ पहाड़? कहा, हां, यह तुम लिट्टी थोड़ा सा दिया था ना मुझे भोजन करने के लिए, वही लिट्टी का पहाड़ है। मैं जानता हूं इस संसार में तुम्हें कोई वस्तु का कमी नहीं है। जब इस संसार से शरीर छूट करके उस लोक में जाएगा तो वहां सब कुछ का कमी तुम्हें होगा, वहां यही भोजन तुमको मिलेगा। महात्मा सोचने लगे, राजा सोचने लगे, हम कितना बड़ी भूल किए जो महात्मा को भोजन करने के लिए लिट्टी हम उठा करके दिए।
राजन चरण पकड़ करके क्षमा याचना मांगने लगा। हे ऋषिवर, हमसे भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा क्षमा नहीं होगा, मैं जानता हूं कि तुम धर्मात्मा राजा हो, बुद्धि नीच के कारण तुम मुझे लिट्टी दिया हो खाने के लिए। तुमको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या काम करना पड़ेगा मुझे? कहा अगर तुम्हारे राज में तुम्हारा कोई निंदा करेगा तो यह लिट्टी खाना नहीं पड़ेगा। कहा मेरा निंदा कोई राज में नहीं करेगा। कहा तुम्हारा निंदा करेगा, अपने राज में जाकर के ब्राह्मण कन्या को अपहरण कर लो, उसका यौवनी पकड़ करके पूरे राज्य में भ्रमण करो, तुम्हारा निंदा होगा। राजा वही काम करते हैं। अपने राज्य में जाकर एक ब्राह्मण कन्या को अपहरण करके और उनको पुत्री समझ करके हाथ पकड़ करके राज में घूमने लगे। पूरे राज निंदा होने लगे उस राजन का। कितना बेशर्मी राजा है, उनको शर्म होना चाहिए। एक ब्राह्मण कन्या को अपहरण करके पूरे राज घूमता है, उसको शर्म लगना चाहिए। अनेक प्रकार से निंदा होने लगा। पूरे राज घूम करके उस कन्या को उस घर में वापस कर दिया गया। फिर दोबारा जंगल में जाते हैं तो देखते हैं लिट्टी का पहाड़ तो खत्म हो गया, थोड़ा सा लिट्टी बचा है। महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं ऋषिवर, लिट्टी का पहाड़ तो खत्म हो गया, थोड़ा सा लिट्टी बचा है। महात्मा कहते हैं हे राजन, शोध खत्म हो गया, यह मूड बचा है। जो तुमने थोड़ा सा लिट्टी दिया था वही बचा है। अब वह नाश नहीं होगा लिट्टी, वह लिट्टी को आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आप महात्मा को दिए थे खाने के लिए लिट्टी ने, खाना पड़ेगा। महात्मा के चरण पकड़ के रोने लग गया। महात्मा को दया आ गया। कहा हे राजन, मेरे पास एक उपाय है। अगर आपका निंदा महर्षि वशिष्ठ करेगा तो यह थोड़ा सा भी लिट्टी नहीं खाना पड़ेगा। आप महर्षि वशिष्ठ के पास चले जाइए। महाराज यज्ञ जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास, अनेक विनय करने लगे। कहा ऋषिवर, मुझसे बड़ी भूल हो गया, क्षमा कर दीजिए। कहा हे राजन, आप इतना धर्मात्मा राजा होते हुए कैसे आपका बुद्धि नष्ट हो गया? जो आप महात्मा को लिट्टी उठा करके दिया भोजन करने के लिए, क्या आप लिट्टी भोजन करते हैं? कहा क्षमा कर दीजिए महाराज। कहा क्षमा नहीं होगा, उस लिट्टी को मेरे पास उठा करके लेके आओ। महाराज आज जाते हैं जंगल, वह लिट्टी को उठा करके लेके जाते हैं।
महर्षि वशिष्ठ जी को देते हैं। महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं, उस लिट्टी को जला देते हैं। उस लिट्टी को जलाने के बाद राख बन गया। वह राख को घी में भूज करके चीनी डाल करके हलवा बना दिया। उस राजन को वह हलवा की प्रसादी खाना पड़ गया। तो ऐसा हम लोग काम नहीं करें कि लिट्टी खाना पड़े। कोई भी भिखारी आ जाए, ना जाने किस रूप में हमारे गुरुदेव जांचने के लिए आ जाए, तो ऐसा काम नहीं करें। अच्छे वस्तु उनको दान में दिया जाए। मैं इसी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य स्वामी जी है, बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। दान देने के भी एक तरीका होता है। राजा श्वेत ने भी दान नहीं दिया था, इतने बड़े राजा था। उनको अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ा, लेकिन अगस्त मुनि के दर्शन से उनका कल्याण हुआ। दान के हाँ, तो दान के विषय में अब मुझे भी थोड़ी सी याद आ गई। थोड़ा सा छोटा सा कहानी प्रसंग बता ही देता हूँ, फिर न जाने। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी दरवाजे पर दस्तक दिया, भिक्षामदेही आवाज किया, आवाज लगाई। घर में एक छोटी सी बालिका थी। माता पिताजी थे नहीं, बाहर चले गए थे। उस बालिका ने सुना तो आए यहाँ, तो कहा बेटी थोड़ी भिक्षा दो। तो उस लड़की ने, बच्ची ने, बालिका ने कहा कि महाराज हमारे माता पिताजी तो घर में है नहीं, आप भिक्षा मांग रहे हैं, मेरे पास कुछ है नहीं। वो अंदर आई, सोचने लगी कि अब क्या मैं दूं। उस लड़की ने अपने घर के आंगन से थोड़ा सा धूल उठाया और उस धूल को ला करके संत के आगे कमंडल में डाल दिया। डालना था, संत निकले और निकल करके आगे जब गए, उनको वहीं पर आशीर्वाद दिया। उस बच्ची ने आपको धूल दिया और उस धूल के वास्ते आपने उसको आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा देखो, उसके घर में कुछ था नहीं, उसने स्पष्ट कर दिया, लेकिन किसी को दान देने की प्रवृत्ति तो जगी, धूल ही क्यों न दिया, दान देने की प्रवृत्ति तो जगी। कुछ देर के बाद उसके माता पिताजी आए, तो आने के बाद उन्होंने कहा कि हम बाबा आए थे, लेकिन मैंने धूल दे दी। उधर से जब लौटे, तो लौटने के बाद में उस बच्चे ने जिस कटोरे से दिया था दान, वह दान का कटोरा वहीं पर पड़ा हुआ था। तो माता पिताजी ने गए तो देखा कि इसमें कुछ चमकीले पदार्थ है, कहां से आई। तो जैसे इस संत वहां दस्तक दिया, उन्होंने आवाज लगाई भिक्षामदेही, फिर वैसे वहां से दौड़ते हुए आई। बच्चे ने आकर के कहा कि महाराज मेरे पास देखो कितना चमकीला हीरा है, ये पदार्थ है, ये लोगे। उन्होंने कहा बेटी मैं लेने नहीं, मैं तुम्हें देने आया। देने की प्रवृत्ति जगेगी तो आपको बहुत ऐसा कि बाबा ने आपको कहा। अब आइए हमारे बीच नगुच्छा मंडलीय संत सत्संग के प्रोफेसर, पहले प्रोफेसर थे, डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव बाबू, लेकिन आचार्य श्री की कृपा से इनको गैरी वस्त्र मिला और ये विष्णुदेव बाबा बन गए। गौरीपुर कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, अवकाश प्राप्त हैं। मैं निवेदन करूंगा, चूंकि आप तो पहले से मर्मज्ञ हैं और हमारे बीच हैं, प्रत्येक वर्ष जितना देख रहे हैं सबको हमारे ये समधी साहब कहते हैं उनको बुलाना पड़ेगा, आइए। मुझे भी मोबाइल से कहते हैं सबको कह दीजिए, सबको आए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर साहब से, बाबा से कि आप भी अपने वाणी की प्रस्तुति करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज उतनी नहीं हुई जितना होना चाहिए आप लोगों की उपस्थिति के अनुसार, तो पुनः आग्रह कर रहा हूँ, फिर से जोर लगा के आवाज दीजिए जय जयकार में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवां बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वप्रथम सर्वछन्न स्मरणे विश्व वंदने परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक युगल पावन चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपने निवास स्थान में विश्राम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य मुक्तानंद बाबा के भी चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंचस्थ हमारे पूज्य श्रवण बाबा, अरविंद बाबा, कई अध्यक्ष और समादरणीय समस्त सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं धर्मशिला बहना को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का जो यह सत्संग है जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। इस समय आप लोगों ने सत्संग जो भाग 1, 2 और 4 से भी पाठ का श्रवण किए। बहुत से हमारे साधक विद्वत जन वक्ता से भी और हमारे प्रमोद बाबा से भी आपने सत्संग के ज्ञान का श्रवण किए। भगवान कृष्ण ने सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहने की, ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी है। आज का जो यह सत्संग है ज्ञान यज्ञ भी है और ध्यान यज्ञ भी है। ज्ञान की ही चर्चा नहीं हुई, यहाँ ध्यान भी कराया गया है। और हमारा संत मत जो है केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी कराता है। तो आज थ्योरी की भी बात हुई और प्रैक्टिकल की भी बात हुई। ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान जो है यह अंतिम ज्ञान है, वह निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की है, जिसके पास ज्ञान और ध्यान दोनों है वह निर्वाण के समीप है, वह मोक्ष के समीप है। तो ध्यान जो है वह प्रैक्टिकल है और शास्त्र के वचनों को जो सुनाया जाता है वह थ्योरी है। पाठ में आप लोगों ने पंडित वैदेही शरण दुबे द्वारा संग्रहित और अनुवादित वेद मंत्र अर्थ सहित श्रवण किए। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नेर्ज्योतिर्निश्चाय
पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग और फिर अग्नि की ज्योतियों के योग को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। हे मनुष्यों कह के वेद भगवान ने सभी मनुष्य को संबोधित किया है कि ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और बता रहे थे हमारे पूर्व प्रवचन करता कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो यह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। तो वेद भगवान की भी कहते हैं कि ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या है तत्व ज्ञान? पंच तत्व में जो वह चेतन तत्व विराजमान है वही है तत्व, जिसका रोज आप पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के जो परे है, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहा, वह जो परम सत्ता है वही परम तत्व है, जिसके बारे में हमारे गुरु महाराज रोज पाठ करवाते हैं। कबीर साहब से किसी ने पूछा, बाबा वह जो परम तत्व है अगम अगोचर कैसा? कबीर साहब ने कहा, मैं कहीं समझाऊं ऐसा, मैं किस तरह समझा के कह दूं कि ऐसा है, जो दिसे सो है नाहीं और है सो कहा न जाई, नैना बैना कह समझाऊं गूंगे का गुरु भाई। जस दिसे तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। वह परमात्मा कैसा है? इसके बारे में कबीर साहब ने बताया कि वह गूंगे के गुड़ के तरह भाई है। खाओ, अनुभव करो कैसा लगता है मिठास, उसका वर्णन नहीं कर सकते हो। वह ईश्वर जो है वह अनुभव गम्य है, इस आंख से देखने वाली बात नहीं है। हाथ पैर गुदा रसना त्वचा इस आदि से जो इंद्रियों से जो उसको देखने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का खोजने का जो प्रयास करते हैं, कहते हैं तो एक झूठा खेल है, उससे वह जाना नहीं जाता है, वह तो आत्मा से जाने जाते। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, आंख से जो देखते हैं वह रूप है और आत्मा से जो देखते हैं वह स्वरूप है। ईश्वर का जो स्वरूप है वही परम तत्व है, उसी को जानना है। यही संत मत का जो है सबसे गूढ़तम विषय है, यही मुख्य विषय है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, पदावली में आप पढ़ते होंगे, प्रभु वर्णन में आवे नाहे, अकथ अनामी अहै सब ठाहे, प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्वतनु, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहे। कहते हैं परमात्मा वह जो परम तत्व ऐसा है, जिस तरह आकाश सब जगह देख रहे हैं उसी तरह वह परमात्मा भी सब जगह है, कहीं से हटता नहीं है, घटता नहीं है, फटता नहीं है, मिटता नहीं है, सब जगह एक समान जो अनंत तत्व है वह परमात्मा है। इसके लिए सृष्टि के क्रम को थोड़ा समझना होगा। सबसे जो है यह स्थूल पृथ्वी बनी है, इसका जो मंडल है यह सबसे छोटा है, इससे पहले जल बना है। जल जो है पृथ्वी में समा के है, यदि पृथ्वी से जल निकल जाए तो सारा मिट्टी जो है पत्थर का ढेला बन जाए। जल जो है उसका जो मंडल है पृथ्वी से बड़ा है, पृथ्वी से वह सूक्ष्म है, और जल जो पृथ्वी में समा के है अलग भी है। जल से पहले का अग्नि है, अग्नि का मंडल जो है पृथ्वी और जल से बड़ा है, और वह इन दोनों से सूक्ष्म है, दोनों से निर्लिप्त है, दोनों में समा के है। यदि
जल से अग्नि निकल जाए तो सारा जल जो है बर्फ बन जाएगा, पी नहीं सकिएगा पानी, खेती नहीं कर सकिएगा, कपड़ा नहीं साफ कर सकिएगा। उससे पहले का जो वायु है, वायु का मंडल इन तीनों से बड़ा है, तीनों में समा के है और तीनों से अलग है। इससे पहले का है आकाश। आकाश जो है इन चारों से सूक्ष्म है, चारों से निर्लिप्त भी है, चारों में समा के है। और परमात्मा जिसके संबंध में कहते हैं अनादि है, जो सबसे पहले का है, जो सबसे पहले का है वह सब में समा के है, सबसे अलग है, सबसे निर्लिप्त है और उसको ही कहते हैं अनंत। वेद कहते हैं नेति नेति नित निगम कह। उस परमात्मा जो सबसे पहले का वह अनंत है, उसको नेति नेति कह के वेद ने पुकारा। सब में समा के, सब जगह कहीं से खाली नहीं। कबीर साहब की वाणी सुने हैं, एक जगह लिखे हैं, पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर समझे, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। जिस तरह पानी में मछली रहती है, चारों तरफ पानी है, पानी बाहर भी है अंदर भी है, लेकिन मछली सब कुछ देख के पानी को नहीं समझती कि पानी क्या है। कबीर साहब ने कहा स्वरूप अखंडित व्यापित चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। ऐसा वह परमात्मा कहीं से खाली नहीं, सब जगह सब में। लेकिन लोग जो हैं प्यासे हैं, पद प्राप्त कर लेता है, विद्या प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है, जन प्राप्त कर लेता है, मकान दुकान क्या क्या, लेकिन तृप्ति नहीं। एकमात्र परमात्मा के बिना जो है लोग संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता। प्यासे के प्यासे हैं। उसी परम तत्व को प्राप्त करना है। उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं और उपाय बताते हैं कि सबसे पहले क्या है, बुद्धि योग, यानी सत्संग कीजिए सबसे पहले। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होगी, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक प्राप्त कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ईश्वर के स्वरूप को जानें। जिसको प्राप्त करना है वह कहाँ है, कैसा है, किधर है, कैसे मिलेगा। गुरु महाराज के हृदय स्वरूप थे पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, सकरोहर में रहते थे। एक आदमी गया उनसे मिलने के लिए, मिल के पूछा कि मैं एक आदमी से यहाँ भेंट करने आया हूँ लेकिन नाम ही भूल गया हूँ, अब क्या करूँ। जब नाम भूल गए हो तो जहाँ से आए वहीं चले जाओ, नाम पूछ के आओ तब न मिलेगा, हम नाम कैसे बता देंगे। तो बाबू जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानिएगा, वह परम तत्व कहाँ है, कैसा है, किस तरह से कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त कीजिएगा। वही हमारा प्राप्तव्य है। चलन चलन सब कोई कहे, कहो कहाँ को जाऊं, चलते चलते जुग गया पांव को उस पर गाँव। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करें, काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, हिमालय चले जाएं, बद्रीनाथ जाएं, कहाँ मिलेगा। अरे वह तो सब जगह है, हमारे अंदर में भी है, बाहर में कहीं से खाली नहीं है, सब जगह यहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा। कबीर साहब ने कहा खोजी होई तुरते मिली हूं, परभल की तलाश में। पल भर के तलाश में मैं मिल जाऊंगा, लेकिन खोजी होना चाहिए। और खोजी बनने के लिए जिन्होंने खोजा है उनसे मिलना चाहिए, वो भेद बताएंगे। जब तक वो भेद नहीं बताएंगे तब तक आप मिल नहीं सकते हैं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, ईश्वर से मिलने का भेद किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। है लिखा हुआ, लेकिन आप उसको पता नहीं कर सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे। इसलिए है असंभव, समझ लो किसी संत से, किसी ग्रंथ से उनका भेद जान लेना यह असंभव है। इसलिए किसी संत से इसकी समझदारी ले लीजिए, इसी को कहते हैं दीक्षा लेना। तो सबसे पहला काम है सत्संग करना।
सत्य का संग यानी ईश्वर का जो संग है यही सत्संग है, सबसे श्रेष्ठ दर्जे का सत्संग है। उस सत्य से इस सत्य यानी परमात्मा से आत्मा का मिल जाना यह सबसे एक नंबर का सत्संग है। लेकिन यह सबसे पाछे होता है। दूसरा है जिन्होंने उस सत्य को प्राप्त कर लिया उसको संत कहते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने हृदय की गांठ को खोल दिया है, जिन्होंने जड़ और चेतन को फुटा लिया है, जिसके सारे संशय नष्ट हो गए हैं, जिसके सभी कर्म नष्ट हो गए हैं और जो परे से परे परमात्मा को देख लिया है उसको संत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज बड़ी सरल भाषा में कहने की कृपा की है। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। शांति किसको कहते हैं? शांति स्वरूप परमात्मा को जानो, वह परमात्मा का ही नाम है शांति। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसको संत कहते हैं। उसके संग का जो सत्संग है या दूसरे दर्जे का सत्संग है। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये संत है? इसको पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। यहाँ बड़का टिक्का लगा लेने से संत नहीं होता है। बड़का यहाँ तक झोटा लटकाने से संत नहीं होता है। संत वे होते हैं जो अंदर के तीनों पर्दों को पार कर जाते हैं। अंधकार, प्रकाश और सब तीनों पर्दों को जो पार कर गए हैं वे संत कहलाते, वे शांति को प्राप्त करते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनमा वे प्रवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। ऐसे संत होते हैं। जहाँ चाह लगी हुई है, जहाँ चिंता लगी हुई है, उसके संबंध में थर्मामीटर लगा के देख लीजिए कि वह है कि नहीं है। चलिए, तो परमात्मा को इस तरह से जब परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे तब प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है तो उपाय भी बता रहे हैं। पहले मानस योग। मानस योग में है मानस जप और मानस ध्यान। मानस मंत्र जो है, आप जो मंत्र जपते हैं इसको कहते हैं मानस जप। मने मन जपना है। लेकिन बहुत लोग यह शिकायत करते हैं कि बाबा मानस जप नहीं होता है, मन से जपा नहीं जाता है। तो गुरु महाराज कहते थे और करवाते थे कि पहले वाचिक जप करो। वाचिक जप करते करते उपांशु होगा और फिर तुम्हारा मानस ध्यान भी होने लगेगा। इसी के लिए पाठ करके सुनाया पलटू साहब की वाणी, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परवान। कछुए की दृष्टि को लाओ, ध्यान कैसे करना चाहिए? कछुआ क्या करता है? सूखे में अंडा देता है, लेकिन कछुआ रहता है पानी में। अब पानी से ही ख्याल रखता अंडा पर, और जैसे ख्याल रखता है तो अंडा वो बढ़ता है, फलता है और कछुआ बनता है। यदि कछुआ उस पर से ख्याल छोड़ दे सब अंडा गंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह यदि आप ध्यानी बनना चाहते हैं तो अपने ख्याल को हमेशा मानस जप में लगाइए, गुरु की मूर्ति में लगाइए। संसार के काम करिए, संसार में काम करते रहिए, लेकिन सूरत यहाँ से हटा के अलगान करके गुरु की मूर्ति में मानस जप में लगा के रखिए। चलते फिरते जप कीजिए, उठते बैठते खाते पीते सोते, धीरे धीरे आपकी वृत्ति जो है, आपकी सूरत जो है ध्यान में लगेगा। अब प्रैक्टिकल की बात सुन रहे थे ध्यान योग के बारे में। यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योग नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप है तो वह केवल ध्यान योग से नष्ट होता है, और उसको नष्ट करने का कभी कोई उपाय नहीं है। और उसका प्रमाण क्या है? हम पापी हैं कि नहीं? कोई कहेगा हम तो पापी ही नहीं हैं। एक सत्संगी कह रहा था कि बाबा कपड़ा जब गंदा होता तब न धोते हैं। कहा जब गंदे नहीं है तब क्या करेंगे? कहीं नहीं धोना है। उसका कहने का मतलब हम पापी नहीं हैं, हमको क्या करना ध्यान? कहा देखो चीनी देखे हो? कहा कितना सफेद होता? का एकदम भग उजला। का जरा पानी देके और उसको लोहिया में जरा गर्म करो तो कैसा लगेगा? उससे काला काला जो है ना फैन निकलना शुरू होगा। देखने में तो बड़ा सफेद,
लेकिन उससे काला काला फैन निकलता है। वह क्या? उसका गंदगी है। जो बनिया लोग मिठाई बनाते हैं उसमें हाइड्रो डाल के उसके काई को काटते हैं, जब वह निकलना बंद हो जाता तब रस तैयार करता है। आप भी जरा आंख बंद करके देखिए तो आपके अंदर में वह काला है कि नहीं? काला देखते हैं, उजला देखते हैं? यदि काला देख रहे हैं तो वह पाप का निशानी का आप पापी हैं। आंख बंद करके देखिए, यदि काला दिखाई पड़ रहा, अंधकार दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आप पापी हैं, आप निष्पाप नहीं हैं। तो वह जो पाप है, पाप का जो चिन्ह वह काला है, अंधकार है, क्या उसको कोई कोदार से काट के हटा सकता है? छुरी से, बंदूक से हटा सकता है, मिटा सकता है? कोई नहीं। आज तक वैसा कोई देवता भी जन्म नहीं लिया है जो अंधकार को खत्म कर सके। श्राद्ध कराते हैं, भगवान विष्णु का पूजा करा देते हैं, कहते हैं मुक्ति मिल गया। ऐसा आज तक देवते जन्म नहीं लिया जो अंधकार को मिटा दे। मिटाने वाला एकमात्र देवता है सदगुरु। गो मन होता है अंधकार, रो मन प्रकाश। जो अंधकार को हटा के प्रकाश उपस्थित कर दे वह है गुरु, वह है सदगुरु। वे ही इसको हटाते हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले मानस योग करो, मानस जप करो। और पहाड़ को हटा, पाप के पहाड़ को मिटाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं। व्रत करो, एकादशी करो, सोमवारी करो, मंगलवारी करो, विष्णु जग करो, जो करना है करके देख लो। यदि अंधकार मिटता है तो बताओ हमको। नहीं मिटता है, मात्र ध्यान करने से ही मिटेगा। इसलिए ध्यान योग की बड़ी महिमा है। समय हो गया? ठीक है, देखिए भैया समय हो गया तो कोई बात नहीं है, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान योग की व्याख्या जो है हमारे मुक्तानंद बाबा भी करते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकली दोनों देते हैं। कथा सुनिए जाके 7 दिन, 20 दिन, महीना दिन। किसी के अंदर का जो अंधकार मिट जाए तो उनको बताइए कि मिटता है? नहीं मिटता है। ध्यान के अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं है। क्या है ईश्वर, कैसा ईश्वर, कैसे मिलेगा? इस संबंध में मैंने एक किताब लिखी है, ईश्वर का खोज। यदि कोई लेना चाहेंगे तो सहयोग राशि 30 रुपया ले सकते हैं। और समय हो गया है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहे कि ज्यादा बोलना वक्ता के लिए उचित नहीं है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में जो प्रवचन करते हैं तो उनके जब अंदर से निकलती है तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। गंगा नदी जो उफनती है तो उनके बेग को संभालना मुश्किल होता है। ये संत की अपनी लक्षण है। समय बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अब अपने वाणी को जो हमारे बीच सरदेव सरवण बिहारी बाबा हैं, बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं, क्रांतिकारी बाबा हैं और कवि भी हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि समयानुसार ही अपने वाणी को प्रस्तुत देंगे। फिर अगले सत्र में आप सबको समय मिलेगा, क्योंकि इस सत्र में बहुत से हमारे श्रद्धालु भी आए थे, श्रद्धा अपने निवेदित कर रहे थे। तो आइए निवेदन करते हैं सदैव सर्वण बिहारी बाबा श्री सदगुरु महाराज की। गुरु मूर्ति पूजा गुरु पदम मंत्र गुरु से गुरु कृपा
सृष्टि के कण कण में व्याप्त अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परम राध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरण कमलों में कोटिशः नमन। आवास में अवस्थित अखंड बाल ब्रह्मचारी संत मत के ध्यानी ज्ञानी अनुशासित महात्माओं, हमारे पूज्य पाद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, जो हरिद्वार से हम लोगों के घर द्वार तक हम भक्तजनों को उद्धार करने के लिए आए, उनके चरणों में भी है कोटिशः नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले विश्व शांति के संकल्पित मुद मंगलमय संत समाज, दिल के सच्चे मन के अच्छे धर्म के रक्षक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माता एवं बहन, सर्वप्रथम आप सबों के घर में परमात्मा स्वरूप चैतन्य आत्मा को मैं नमन करता हूं और निवेदन करता हूं, एक बार आनंद मन से और बुलंद स्वर से परम राज देव की जयकारा करे, ताकि हम लोगों की आवाज गुरुधाम यानी कुप्पा घाट तक चली जाए, वहां से ससर करके महर्षि में ही साधन धाम मनियारपुर पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के समाधि स्थल तक पसर जाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जितनी संख्या में, कुछ लगता है जयकारा में कमी रह गई, जो भी कसर रहा वह भी ससर जाए। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्य संगे सुधा पी कर प्यारे, जीवन अमरे बना लेना, इस जन्म में मरने की बिरदो से, इस जन्म में मरने की दूसरे दो किस्से अपना पिंड चुरा ले
सज्जनों, हम लोग जानते हैं हमारे परम आदरणीय जनार्दन बाबू के पौत्र और मनोज जी का सुपुत्र सूर्य कुमार, उनके जन्मोत्सव के अवसर पर सत्संग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। परम राजदेव की कृपा से हर वर्ष जो संत आते हैं एक से एक बढ़कर आते हैं, और इस बार देखिए कितना लकी आयोजक है। हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जो हरिद्वार में आश्रम बनाया आप लोगों के सहयोग से, भव्य आश्रम, और लॉटरी लग गया। हम लोग के बीच में दर्शन पर्शन देने के लिए आए हुए हैं। सज्जनों, कोई भी महोत्सव कृतज्ञता का अवसर देती है, नूतन उत्साह बढ़ती है, इससे ज्ञान, योग और ईश्वर भक्ति का आवर्धन होता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा भाव का संवर्धन होता है। क्षमा भाव का संवर्धन होता है। जब ज्ञान का योग भक्ति से होती है तो ज्ञानामृत हो जाता है। जब वाणी की योग भक्ति से होती है तो वचनामृत बन जाता है। जब वाणी का योग भक्ति से होती है तो चरणामृत बन जाता है। जब भोग का योग भक्ति से होती है तो वह व्रत बन जाता है। जब चलने के क्रम में पथ पर जब चलते हैं, चलने के क्रम में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वह तीर्थ बन जाता है। और जब भोजन में भक्ति का योग होता है तो महाप्रसाद बन जाता है। और जब ध्यान भजन के माध्यम से, सुमरन ध्यान भजन के माध्यम से जब हमेशा इस शरीर में भक्ति प्रवेश करती है तो यह शरीर ही मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। सज्जनों, ज्ञान ध्यान में वह शक्ति है जो मुर्दे को जिंदा करे। ध्यान ज्ञान में वह भक्ति है जो बंदे को खुदा करे। ध्यान भजन में वह मुक्ति है जो आवागमन से जुदा करे, आवागमन से जुदा करे।
सज्जनों, हरि का द्वार कहीं बाहर नहीं होता है। हरि का द्वार सबों के अंदर होता है। जो सद्गुरु महाराज से भक्ति बीज रूपी चाबी लेकर उनके बताए हुए मार्ग से ध्यान भजन करके जब अपने घट का पट का ताला भक्ति रूपी चाबी से खोल देते हैं, भक्ति बीज रूपी चाबी से, तो सबके घट में हरि का दीदार होता है, हरि का दीदार होता है। हम लोग इस शरीर में 14 इंद्रियां, 5 कर्म, हाथ पैर लीन गुदा मुख, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख कान नाक त्वचा जीवा, 4 अंतःकरण इंद्रिय, मान बुद्धि चित्त अहंकार। इस का विषय 5 है। 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। जब तक भक्ति बीज रूपी रोलर से ध्यान भजन के माध्यम से 14 इंद्रियों के घाटों का जो विषय है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उसका दमन नहीं करेंगे तो वह जगत प्रसव करता परम पिता परमात्मा का दर्शन स्पर्शन नहीं होगा। सज्जनों, मोक्ष इस बार जो लगा था कुंभ प्रयागराज में, सब कोई गया जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। ये भी मैं जानना चाहता हूं, यदि जल में पानी में स्नान करने से मोक्ष अगर हम लोगों को मिलेगा तो हम लोगों से पहले मोक्ष किसको होगा? मछली को, कछुआ को, केकड़ा को, और उसमें घड़ियाल और सब सर्प सब है, उसी को जो पहले मुक्ति मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। जल में स्नान करने से तन की सफाई होती है और सत्संग में, सत्संग से मन की सफाई होती है और ध्यान से आत्मा की सफाई होती है। इसलिए सत्संग में आप लोग जो गुरु महाराज से दीक्षा लिए, नित्य सत्संग, नित्य ध्यानाभ्यास, त्रिकाल संध्या करने के लिए गुरु महाराज ने जो उक्ति दिए हैं उसके मुताबिक ठीक ठीक चलेंगे तो निश्चित रूप से इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा। मोक्ष जो मोह का क्षय कर दिया है उसे ही मोक्ष कहते हैं, ध्यान भजन के माध्यम से। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। अरे मन मूर्ख बंदे, जो ध्यान भजन के माध्यम से काम क्रोध लोभ मोह मात्सर को दमन कर दे, उससे ही स्नान संत भगवान, संत भगवान। ऐसे संत हमारे बीच
स्वामी मुक्तानंद जी पधारे हुए हैं। वह कहीं बाहर को नहीं, हम लोग के नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड पैकांत गांव और पूज्य उनके पिता श्री विजेंद्र बाबा, उनके एकलौता संतान, इनको धन की कमी नहीं थी। बचपन में ही मन में संत महापुरुषों की वाणी की चोट लगी और विरक्त बन गए। एक माह लगभग मैं अपने यहाँ प्रवक्ता में आवास में भी रहे थे। वहां नवगछिया अनुमंडली संत मत सत्संग का आयोजन जो हुआ था, पूज्य बाबा के माता और पिता को जानकारी मिली कि पर्वतता में सरवर बिहारी जी के यहाँ रहते हैं। दोनों चले आए, रोने लगे। माँ और पिताजी बोले कि एक लौता संतान से तो हमारा सेवा सत्कार क्यों न करते। उस वक्त पूज्य बाबा ने कहने की कृपा की, एक लौता संतान मैं हूं, मुझे आप बाधक मत बनिए। एक बहन आपको बेटी है, उनको घर जमिया कर दीजिए और पुत्र बेटी दोनों सेवा करेंगे। देखिए ऐसे त्यागी संत जो सरल स्वभाव के हैं, ऐसे संत हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। सज्जनों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो प्रातः काल सत्संग जो आयोजित हो रहा है, इसी प्रकार आप लोग चर्चित महात्मा पटेल का जो गिरस्त में भी व्रत लिए थे, ब्रह्मलीन पूज्य रामेश्वर बाबा का नाम जानते हैं। एक जगह पूज्य बाबा है, श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग खड़े होकर जो है स्वागत करें। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबको बैठ जाए। समय का अभाव है, यह प्रसंग जो है ना प्राणकालीन में मैं कहूंगा पूज्य बाबा के ही श्रीमुख से हम लोग जो है संचालक महोदय का आदेश अनुसार विशेष हम तो कहेंगे पूज्य बाबा कम से कम ये घंटा ज्ञानामृत की वर्षा बरसाने की कृपा करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। आप लोग बैठ जाए। शरणागत संत के पास एक युवक पहुंचा। उन्होंने कहा, मुक्ति और मौत किसे कहते हैं? संत ने कहा, जो व्यक्ति की वासना संसार में हो वह मुक्ति होता है, मौत होती है, और जिनकी वासना संसार से समाप्त हो गई हो वही मुक्ति कहलाता है। अभी हमारे बिहारी जी ने